दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा अपने गांव में हो रहे रेस के लिए बहुत तैयारी कर रहा था। वह दिन रात सुबह से शाम तक रेस के लिए लगा रहता। उसके लिए जीतने का सिर्फ एक ही मतलब था कि रेस में सबको हराकर पहले नंबर पर आना है। और उसकी मेहनत भी वैसी ही थी। गांव के सभी लोग उसके मेहनत को देखने लगे थे और सबको विश्वास भी था कि यही इस रेस को जीतेगा। जब रेस का दिन आया तो रेस को देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी भी था जो वैसे तो किसी भी चीज में शामिल नहीं होता था, लेकिन उस दिन वो भी रेस देखने के लिए आया। अब थोड़े समय में रेस शुरू हुई और सब अपनी पूरी तेजी से फिनिशिंग लाइन की तरफ भागने लगे। वहां कम से कम 10 से 12 लड़के जो कि अलग अलग गांव के थे, सब एक साथ भाग रहे थे। और हुआ वैसा ही जैसा सब ने सोचा था। वही लड़का जीता जिसकी हम बात कर रहे थे। उसकी तेजी को देखकर वहां सभी लोग हैरान थे। और जैसे ही उस लड़के ने फिनिशिंग लाइन को पार किया तो सब उस लड़के के लिए बहुत तेज आवाज में उसे प्रोत्साहित करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के ने नहीं बल्कि पूरे गांव ने यह रेस जीती है। लेकिन इतने शोर में जहां सब लोग उस लड़के के लिए खुश थे, उसके लिए तालियां बजा रहे थे, वह बूढ़ा आदमी अभी भी शांत बैठा था और उस लड़के की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उस लड़के की जीत से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इसके बाद रेस का दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार रेस में 2 नए खिलाड़ी आए और दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स लग रहे थे। दोनों काफी फिट भी थे। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में से कोई एक इसे जरूर हरा देगा। लेकिन जब रेस स्टार्ट हुई तब नतीजा पिछली बार जैसा ही निकला। वह लड़का वापस जीत गया और इस बार तो गांव का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। हर जगह से तालियों की आवाज आने लगी। जहां सबको लग रहा था कि शायद इस बार यह हार जाएगा, उसने फिर से उस रेस को जीत कर दिखा दिया। लेकिन इस बार भी वह बूढ़ा आदमी वैसे ही शांत बैठा था जैसे वह पिछली बार बैठा था। अब कुछ और रेसेस किए गए जिसमें भी वह लड़का ही जीता। लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी आगे आया और उसने उस लड़के को कहा कि मैं तुम्हारे लिए 2 और नए चैलेंजर्स लाया हूँ और तुम्हें इनसे रेस में जीत के दिखाना है। वह लड़का यह बात सुनकर तैयार हो गया और उस बूढ़े आदमी ने चैलेंजर्स सामने किए। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक अंधा बूढ़ा आदमी था। लड़के ने उन दोनों को देखते ही कहा, यह तो कोई रेस नहीं हुई, मैं तो इनसे ऐसे ही जीत जाऊंगा। लेकिन यह सुनने के बाद भी उस बूढ़े आदमी ने उसे एक बार फिर से दौड़ने के लिए कहा और वो लड़का रेस में फिर से दौड़ा भी। और सबने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो लड़का वापस जीत गया और खुशी से झूमने लगा। लेकिन इस बार उसके साथ गांव वाले लोगों की भीड़ कुछ भी नहीं कह रही थी। सब शांत खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी जीत में इस बार कोई खुश नहीं है। वो लड़का हैरान हो गया। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मेरे जीतने के बाद भी सब खुश क्यों नहीं है। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने उसे कहा कि तुम्हें एक बार फिर से भागना चाहिए, लेकिन इस बार अकेले लाइन को पार मत करना, बल्कि जो तुम्हारे और 2 प्लेयर्स हैं, यानी कि वो 2 बूढ़े लोग, उनको अपने साथ ले जाकर एक साथ लाइन को पार करना। लड़के ने उनकी बात मानी और जाकर उस बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत के हाथ को पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने साथ उनको सहारा देते हुए उनके साथ चलते हुए तीनों ने एक साथ लाइन को पार किया। इसके बाद वहां पर बैठी भीड़ पिछली बार से भी ज्यादा खुश हो गई। लोग वापस उत्साहित हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब लोग इस जीत में अपनी जीत देख रहे हैं। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आई और उसने इसका कारण उस बूढ़े आदमी से पूछा और बूढ़े आदमी ने इसका बहुत ही सुंदर तरह से उसे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम पहली बार उन 2 बूढ़े लोगों के साथ भागे थे तब तुमने अकेले ही लाइन को पार किया था, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे बाकी 2 प्लेयर्स ठीक तरह से चल भी नहीं सकते। फिर भी तुमने उनकी मदद नहीं की और खुद का स्वार्थ पहले देखा। लेकिन जब तुमने दूसरी बार उनकी मदद की तो तुमने एक खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान की तरह पहले सोचा। तुमने उनकी मदद करने का फैसला किया और जब सब लोगों ने इसे देखा तो उन्हें भी तुम्हारी जीत के अंदर अपनी जीत दिखाई दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऐसा कई बार होता है जब हम किसी एक चीज में बहुत अच्छे होते हैं, उसमें हम लगभग बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, हमें उस फील्ड में सक्सेस चाहिए होती है, इसलिए हम दिन रात उसमें मेहनत करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर बार सक्सेस वह नहीं होती जो आप अपनी मेहनत से हमेशा जीतते हैं, बल्कि कई बार सक्सेस अपने से ज्यादा दूसरों की जीत में भी होती है। एक छोटी सी मदद, एक ऐसी मदद जिसका कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो, जहां पर आप मदद बिना किसी लालच के करें और वह मदद सिर्फ सामने वाले की सच में मदद करने के लिए हो, वो आपकी जिंदगी के सबसे सक्सेसफुल मोमेंट्स में से होते हैं। क्योंकि आपने कई लोगों को हमेशा कहते हुए सुना होगा कि दुनिया आजकल खराब हो रही है, लेकिन सच ये है कि दुनिया देखना चाहती है कि कोई इंसान कब किसकी बिना लालच के मदद करे और वो उसे प्रोत्साहित कर सके। हमारे साथ हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हमें जीतने की चाहत रखनी चाहिए, लेकिन जहां ऐसा लगे कि यहाँ जीतने से ज्यादा
किसी कमजोर की मदद करना जरूरी है, वहां झुककर मदद भी करनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।